आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। जब हम कभी भी श्वेत प्रकाश को अगर कांच के प्रिज्म में डालते हैं तो इसके बाद में जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब कभी भी सूर्य का जो प्रकाश होता है किसी भी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इसके बाद में जो वर्ण विक्षेपण है वह 7 रंगों में विभक्त होता है। वो कौन कौन रंगों में होता है? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी होता है। ठीक है, जिसे हम बिगोर भी कहते हैं। ठीक, और इसके बाद में सबसे पहली बात तो इसको किया जाए, इसका जो विचलन होता है, इसका जो विचलन लाल कलर का सबसे कम विचलन होता है। विचलन की अगर बात किया जाए, विचलन की बात की जाए तो लाल कलर का जो होता है उसका विचलन क्या होता है? लाल कलर का जो लाल रंग का होता है विचलन कम होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी कलर का होता है विचलन। किसका होता है? बैगनी कलर का होता है। अगर इसमें से आपको ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और इसके बाद में दूसरा, इसी में दूसरे पॉइंट की बात किया जाए, जो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, तो तरंग दैर्घ्य जो होगी आपकी, जो तरंग दैर्घ्य होगी, तरंग दैर्घ्य सबसे कम बैगनी की होती है। किसकी होती है? बैगनी कलर की होती है। और इसके बाद में और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य आपकी सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल की होती है। ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये होता है। और इसके बाद में जो ये पर्दे पर आपके 7 कलर बन रहे हैं, इसको ये पूरे जो 7 रंगों का जो एक समूह बन रहा है, इसको पूरे को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक, अगर यही आपका प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, या प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण इसे कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद